और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस। ये बड़ी खबर आ रही है, आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस और आज बागी सांसद कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, यूनेस्को में शिवसेना का कार्यक्रम होगा। तो यूनेस्को में शिवसेना का कार्यक्रम होगा और शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में अलर्ट। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी। स्थापना दिवस पर ऑपरेशन टाइगर का साया। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आशंका भी बनी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, यूनेस्को में शिवसेना का कार्यक्रम होने जा रहा है। स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, 60वां स्थापना दिवस शिवसेना का। और आज बागी सांसद भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो यूनेस्को में शिवसेना का कार्यक्रम होगा। शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में अलर्ट। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एडवाइजरी जारी की है। स्थापना दिवस पर ऑपरेशन टाइगर का साया भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आशंका रह सकती है। ये बड़ी खबर, आज बागी सांसद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, ऐसे में बागी सांसद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूनेस्को में शिवसेना का ये कार्यक्रम होगा। तो शिवसेना के स्थापना दिवस पर मुंबई में अलर्ट किया गया है। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एडवाइजरी जारी की है। स्थापना दिवस पर ऑपरेशन टाइगर का साया भी दिख रहा है। तो दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। स्थापना दिवस पर ऑपरेशन टाइगर का साया देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एहतियात बरती जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के बागी सांसदों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में विलय की खबर से नाराज थे सांसद। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है। तो शिवसेना के बागी सांसदों से जिस तरह से नाराजगी चल रही थी और शिवसेना के बागी सांसदों से जुड़ी है खबर कि कांग्रेस में विलय की खबर से नाराज थे सांसद। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भी सौंपा है। तो बड़ी जानकारी शिवसेना से जुड़ी हुई, जहां पर बागी सांसदों ने कहा कि कांग्रेस में विलय की खबर से नाराज थे सांसद। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भी सौंपा है। देखिए, शिवसेना ये निष्ठावंतों की एक फैक्ट्री है। चाहे कितने भी गद्दार बेईमान निर्माण हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में इस पार्टी में निष्ठावंत पैदा होते हैं और काम करते रहते हैं। 22 तारीख को जो एमपीज आपके जा रहे हैं वो दिल्ली जाएंगे और अपना समर्थन देंगे, ये इस तरह की खबर आ रही है, पत्र भी दिया है। अरे आने दो ना, उसमें क्या है, जाने दो ना। आप वो हमारे नहीं रहे हैं, उसने अपने आप को बेच दिया है, अपनी कीमत उसने बना दी है। 50 करोड़ 60 करोड़, अभी बोला ना मैंने, अभी एक मंत्री के लिए 6 लोगों में झगड़ा चल रहा है, कौन मंत्री बनेगा। तो एकनाथ शिंदे के बेटे ने प्रस्ताव रखा है कि एक मंत्री बनेगा, बाकी तो 5 बचे हैं, उनको 25-25 करोड़ में ज़्यादा दूंगा। अब झगड़ा मत करो। जो बच्चों को देता ना चॉकलेट, वो करोड़ों में ही बोलते हैं ना, लूट का पैसा है, डकैती का पैसा है। तो संजय राउत का ये बड़ा बयान और बागी सांसदों को लेकर ये बयान दिया है कि करोड़ों पैसे उन्हें मिल चुके हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मेरे साथ में सहयोगी मोनिका जुड़ गई हैं। मोनिका, तो ऑपरेशन टाइगर का साया दिख रहा है, स्थापना दिवस है, ऐसे में शिवसेना के स्थापना दिवस को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल गीतू, देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि शिवसेना जो कि पहले ही 2 गुटों में बंट चुकी है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसका एक जमाने में एक वक्त पर वर्चस्व हुआ करता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेकिन अब शिवसेना की स्थिति देखिए, पहले ही 2 गुट है। एक तो एकनाथ शिंदे का गुट है, उद्धव ठाकरे का गुट है। ये लड़ाई है कि आखिर असली शिवसेना कौन है। और इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे गुट में भी बड़ी टूट यहाँ पर नजर आई है, जिस तरीके से 6 सांसदों ने विद्रोह कर दिया है। अब एक तरफ संजय राउत बड़ी बेबाकी से बयान दे रहे हैं कि तमाम जो सांसद है इन्होंने पैसा खाया है, इन्हें प्रलोभन दिए गए, करोड़ों रुपए इन्हें मिले। यहां तक कह दिया है कि बहुत सारा ये पैसा लूट खसोट का, ऐसे में क्या ही जाता है, पैसा बांट दिया गया है, इन सांसदों को अपनी तरफ कर लिया गया। दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी आ रही हैं, बागी सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि
कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज थे। उन्हें इस बात की सुबगाहट थी, खबर थी कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी में विलय का मन बना रहे हैं और इसी बात से ये तमाम जो सांसद थे नाराज थे। इसीलिए इन सांसदों ने अलग जाने का मन बना लिया है। विद्रोही सांसदों के नाम भी बता दूं, यवतमाल से संजय देशमुख है, परभाणी से संजय जाधव है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय दिना पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल, धाराशिव से ओमराज निंबालकर और शिरडी से भाऊ साहिब वागचौर है। अब उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि गद्दारी की है इन सांसदों ने और ऐसे में ये बड़ी साजिश है। कानूनी दांव पेच भी अब चलेंगे और कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि शिवसेना का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस पर शिवसेना ही एकजुट नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी हो सकता है। तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि शिवसेना का स्थापना दिवस एक बड़े और कहा यह भी जा रहा है कि जो बागी सांसदों के समर्थक हैं और साथ ही साथ जो सांसद अभी पार्टी में हैं उनके बीच कहीं ना कहीं स्थिति खराब ना हो जाए, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया। बने रहेगा। एक और बड़ी खबर बता दें, शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में पोस्टर लगाए हैं। बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में पोस्टर लगाए हैं। शिवसेना यूबीटी का पोस्टर के जरिए शिंदे गुट पर हमला, गद्दार बदले, चेहरे बदले, विचारधारा नहीं बदली है। तो 60 साल का भरोसा धोखे के तूफान में भी अड़िग रहा है। हमें जले, हमने संघर्ष किया, हम फिर से खड़े हुए हैं। और एक तरह से बड़ा बयान है ये माना जाए। शिवसेना यूबीटी के पोस्टर के जरिए शिंदे गुट पर ये हमला हुआ है। मोनिका, तो एक तरह से ये हमला किया जा रहा है, गद्दार बदले, चेहरे बदले, विचारधारा नहीं बदली है। बिल्कुल गीतू, 16 जून की तारीख थी और ये जो 6 सांसद है ये मुंबई से निकले हैं। उसके बाद दिल्ली जाने की बात, नोएडा जाने की बात और तब से ही हो हल्ला हम लगातार देख रहे हैं। संपर्क करने की तमाम कोशिश की गई, नंबर इनके स्विच ऑफ या फिर नॉट रीचेबल आ रहे थे। उसके बाद से ही जो उद्धव ठाकरे गुट है वो हमलावर और खासतौर से संजय राउत, चूंकि वो तो अपने तीखे बयानों के लिए जाने ही जाते हैं, उन्होंने निशाना साधना शुरू किया। और ये जो पोस्टर हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ी तो कहीं ना कहीं किरकिरी करती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना में किस हद तक यहाँ पर कलह है, किस तरह से विरोधाभास है, किस तरह से आपसी मनमुटाव है और कहीं ना कहीं ये सवाल उद्धव ठाकरे पर भी खड़े करता है कि क्यों वो अपने सांसदों को एकजुट नहीं रख पाए हैं। क्या सिर्फ यही एक वजह रही है कि इन सांसदों को, जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं कि उन्हें प्रलोभन दिया गया है और इसीलिए उन्होंने पार्टी बदल दी है? इस तरह की भी रिपोर्ट्स थी गीतू की कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने ये स्थिति देखी, अब हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की खबरें आ रही हैं, अब तमिलनाडु का भी नाम जो है वो रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि आखिर कैसे ये तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये पार्टियां बदल रहे हैं, कैसे ये दल बदल रहे हैं, कैसे इन तमाम दलों में ये टूट नजर आ रही है। अब स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करते तो शिवसेना जैसा गुट जो कि एक समय में अपनी शक्ति के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और बाला साहब ने जिस तरीके की एक प्रेस्टीज अपनी क्रिएट की थी पूरे महाराष्ट्र में, बच्चा बच्चा उस बात से बखूबी वाकिफ था। और तब से लेकर आज का जो दिन है, शिवसेना की स्थिति इतनी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से शिवसेना में एक तरह से यहाँ पर फूट पड़ी है, कुल मिलाकर यहाँ पर एक ही व्यक्ति की चलती तमाम तरह के आरोप भी लगते रहे हैं और शायद इसमें हम ये कहेंगे कि शिवसेना यूबीटी इन सांसदों को संभालने में नाकामयाब रही है और कुल मिलाकर अब पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी टूट चुकी है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।